तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी बॉलीवुड ने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सोचिए, एक तरफ है बॉबी देओल और दूसरी तरफ अक्षय खन्ना, और ये दोनों एक बहुत बड़े पावर शिफ्ट के बिल्कुल सेंटर में हैं। ये लाइन ये अक्षय खन्ना के किरदार के लिए कही जा रही है और ये दिखाता है कि कैसे अचानक से एक सपोर्टिंग एक्टर मेन हीरो से भी ज्यादा चर्चा में आ गया और इसने ना एक बिल्कुल नई बहस छेड़ दी है। तो सवाल यही उठता है कि भाई आखिर ये हुआ कैसे? एक ऐसी इंडस्ट्री जो स्टार्स के पीछे दीवानी है, वहाँ बॉबी देओल और अक्षय खन्ना जैसे कलाकार अचानक सबसे बड़े सितारे कैसे बन गए? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो भी आज हो रहा है ना, ये कोई रातों रात नहीं हुआ है। इसे समझने के लिए हमें पहले उस पुराने सिस्टम को समझना होगा जिसने दशकों तक बॉलीवुड पर राज किया। देखिए, ये जो मोनोपोली है ना, ये एक दिन में नहीं बनी। इसकी शुरुआत हुई 70s में, जब स्टार कल्चर पैदा हुआ, और 90s आते आते तो कुछ खास नामों और परिवारों ने पूरी इंडस्ट्री पर मानो कब्जा ही कर लिया था। उस दौर में फिल्में कहानी से नहीं, सुपरस्टार के नाम से चलती थीं, बस। और इस एब्सोल्यूट पावर का नतीजा एक बेहद टॉक्सिक माहौल। यहाँ टैलेंट से ज्यादा जरूरी ये था कि आप किसके कैंप में हैं। अगर आप बड़े सितारों के खिलाफ गए तो समझ लीजिए कि आपका करियर खत्म। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है विवेक ओबरॉय की कहानी। सोचिए, कंपनी और साथियां जैसी हिट्स देने के बाद भी सलमान खान के साथ एक विवाद हुआ और उनका करियर मानो थम सा गया। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स सबने उनसे दूरी बना ली। हद तो ये थी कि क्रिएटिव कंट्रोल भी सितारों के ही हाथ में था। एक किस्सा सुनिए। जब डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने सलमान खान को तेरे नाम में उनके किरदार के लिए छाती पर बाल उगाने की सलाह दी तो उन्हें फिल्म से ही निकाल दिया गया। मतलब ये साफ दिखाता है कि स्टार की मर्जी ही आखिरी फैसला थी। और ये घमंड ना अक्सर पब्लिक में भी दिखता था। अवार्ड शोज में दूसरे एक्टर्स का मजाक उड़ाना तो जैसे आम बात हो गई थी, जैसा सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ। इससे यही लगता था कि इन सितारों को लगता है कि इंडस्ट्री के मालिक वही हैं। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। इस पूरे खेल का जो सबसे जरूरी हिस्सा था, यानी कि ऑडियंस, वो बदलने लगी। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। और इस बदलाव की शुरुआत हुई पैंडेमिक के दौरान। जब लोग घरों में बंद थे तो वो सिर्फ बॉलीवुड नहीं देख रहे थे। ओटीटी ने उन्हें हॉलीवुड, साउथ इंडियन और दुनिया भर के सिनेमा का खजाना दे दिया। उन्होंने बेहतर कहानियां देखी, जबरदस्त एक्टिंग देखी और अचानक उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गईं। देखिए, पहले लोग स्टार का नाम और ग्लैमर देखकर फिल्म देख लेते थे, लेकिन अब उन्हें एक मजबूत कहानी चाहिए, दमदार परफॉर्मेंस चाहिए, नए आइडियाज चाहिए। कह सकते हैं कि उन्हें अब असली और नकली का फर्क पता चल गया था। और ऑडियंस में आए इस बदलाव का नतीजा ये हुआ कि बॉलीवुड के जो पुराने नियम थे ना, वो अब काम नहीं कर रहे थे। एक नए युग की, एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी थी। और इसका असर ना बॉक्स ऑफिस पर साफ साफ दिखने लगा। आदि पुरुष जैसी बड़े बड़े सितारों की फिल्में पूरी तरह फ्लॉप हो गईं, जबकि द कश्मीर फाइल्स और 12th फेल जैसी छोटी कहानी पर आधारित फिल्मों ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब ये एकदम साफ हो चुका था, कहानी ही असली किंग है। तो चलिए अब वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अक्षय खन्ना और बॉबी देओल, ये दोनों इस नए दौर का सबसे बड़ा सबूत हैं। इनकी वापसी ने एक बात तो साबित कर दी है कि अब जमाना परफॉर्मेंस का है। बॉबी देओल की कहानी को ही देख लीजिए। उनका करियर लगभग खत्म माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही ऑडियंस ने कंटेंट को तवज्जो देनी शुरू की, बॉबी ने खुद को पूरी तरह से बदल डाला। उन्होंने सेफ रोल्स को छोड़कर डार्क और कॉम्प्लेक्स किरदार चुनना शुरू कर दिया। और नतीजा, एनिमल में सिर्फ 15 मिनट का स्क्रीन टाइम, एक भी डायलॉग नहीं, और उन्होंने पूरे देश में तहलका मचा दिया। लोग उनके किरदार के दीवाने हो गए। इससे ये साबित होता है कि असर डालने के लिए हीरो होना जरूरी नहीं है। और ऐसी ही कहानी है अक्षय खन्ना की। पुराने सिस्टम ने उन्हें कभी मेन स्ट्रीम हीरो माना ही नहीं, क्योंकि वो ग्लैमर वाले सांचे में फिट नहीं होते थे। लेकिन इस नए सिस्टम में उनकी वही रॉ एक्टिंग स्किल आज उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई हैं। तो सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये जो कमबैक हुआ है ना, ये किसी पीआर मशीनरी ने नहीं बनाया है। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। इन्हें सीधे ऑडियंस ने अपनी पसंद से खड़ा किया है, क्योंकि उन्होंने सच्ची परफॉर्मेंस को पहचाना और उसे सराहा। और आखिर में
ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ कोई ट्रेंड नहीं है, ये इंडस्ट्री के लिए एक ज़रूरी रीबूट है, एक ऐसा सुधार जिसकी बहुत लंबे समय से ज़रूरत थी। सोचिए, इस स्टार मोनोपोली ने दशकों तक असली सिनेमा को दबा कर रखा। ये एक बंद दरवाजे जैसा सिस्टम था जहां मौका सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलता था और दर्शकों को इसके बदले में क्या मिलता था? कमजोर कहानियां। तो इस सिस्टम का टूटना इंडस्ट्री की सेहत के लिए बहुत बहुत जरूरी था। देखिए, दुनिया भर में सफल सिनेमा का एक ही फॉर्मूला है, स्क्रिप्ट फर्स्ट। कहानी पहले आती है। चाहे हॉलीवुड हो या कोरियन इंडस्ट्री, असली हीरो कहानी होती है। लेकिन हमारा पुराना बॉलीवुड वो उल्टा चलता था। यहाँ पहले स्टार को साइन किया जाता था और फिर उसके आसपास एक कहानी गढ़ी जाती थी जो ज्यादातर मौकों पर बहुत कमजोर होती थी। तो आज का सबसे बड़ा सबक यही है, बॉलीवुड में स्टार की डेफिनेशन ही बदल रही है। अब स्टार वो नहीं है जिसका सरनेम मशहूर हो, बल्कि स्टार वो है जो एक दमदार परफॉर्मेंस दे सके। असली स्टार पावर अब सिर्फ और सिर्फ ईमानदार एक्टिंग से आती है। तो आखिरी सवाल यही बचता है, क्या इंडस्ट्री के पुराने दिग्गज इस नई हकीकत को अपना पाएंगे या फिर वक्त के साथ इतिहास बनकर रह जाएंगे? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, बॉलीवुड अब हमेशा के लिए बदल रहा है।